नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार से जो खबरें आई उनसे साफ लगा कि बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत गंभीर है। पिछले 24 घंटे में हत्या, जिंदा जलाने और लूटपाट करने की जो खबरें आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। एक दिन में बिहार में 10 मर्डर हो गए। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। नालंदा में 2 लोगों को गोली मार दी गई। मुजफ्फरपुर में एक सरकारी कर्मचारी की उसकी पत्नी और बेटे के सामने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। पटना में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक को गोली मार दी गई। मोतिहारी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदू नौजवान को तलवार से काट दिया गया। बिहार की पुलिस बेबस है, क्लूलेस है और जनता हैरान परेशान है। और यह कोई एक दिन की बात नहीं है। 2 दिन पहले पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी। सारे मामलों में बिहार पुलिस का रटा रटाया जवाब है। जांच की जा रही है, अपराधियों को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन सच यह है कि अपराधियों का हौसला बढ़ता जा रहा है। पुलिस का रवैया ढीला ढाला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीन से गायब हैं, खामोश हैं। आज एनडीए के साथी चिराग पासवान ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सत्ता के लालच में क्रिमिनल से हाथ मिलाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस ने नीतीश कुमार की निष्क्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। जेडीयू और बीजेपी के नेता पूरी तरह डिफेंसिव पर हैं। उनका कहना है कि जंगल राज वालों को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। अब सवाल है कि बिहार में हत्याओं का दौर क्यों और कैसे आया? अचानक क्राइम ग्राफ इतनी तेजी से क्यों बढ़ने लगा? अपराधियों के दिलों में बिहार पुलिस का खौफ खत्म क्यों हो गया? क्या मुख्यमंत्री का वाकई में हालात पर कोई कंट्रोल नहीं रहा? क्या बिहार में अपराध बढ़ने का मतलब आने वाले चुनावों से कोई रिलेशन है? क्या इसके पीछे कोई सियासी साजिश है? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको उन भयानक वारदातों के बारे में बताता हूं जिनकी वजह से बिहार की जनता के मन में डर है, खौफ है। आज शाम पूर्णिया से दिल दहलाने वाली खबर आई। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव की है। पता लगा इस गांव में 3 दिन पहले रामदेव उराम नाम के शख्स के बेटे की झाड़ फूंक के दौरान मौत हो गई। इसके बाद रामदेव उराम के दूसरे बेटे की तबीयत भी खराब होने लगी। इसी दौरान अफवाह फैला दी गई कि गांव के एक परिवार के घर में डायन का साया है। इसी परिवार के कारण गांव में नौजवानों की मौत हो रही है। इसके बाद इस परिवार के 5 लोगों को पकड़कर उनकी पिटाई की गई और उन्हें जिंदा जला दिया गया। बिहार में 24 घंटे में 10 मर्डर हो गए, लेकिन किसी भी केस में पुलिस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि पटना के गोपाल खेमका मर्डर केस में आज एक बड़ी खबर आई है। पता लगा कि पुलिस ने इस मामले में एक शूटर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम उमेश है और वो पटना का रहने वाला है। इसके अलावा पुलिस का दावा है कि उसे बिजनेसमैन गोपाल खेमका के मर्डर केस में कई अहम सबूत मिले हैं। पता यह लगा कि हत्यारे लगातार गोपाल खेमका के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। मर्डर को अंजाम देने से पहले हत्यारों ने खेमका के घर से करीब 500 मीटर दूर एक दुकान पर चाय पी। उसके बाद शूटर गोपाल खेमका के घर के पास पहुंच गया। एक इन्फॉर्मर बांकीपुर क्लब पहुंचा और दूसरा घर के 500 मीटर दूर बिस्कोमान भवन के आसपास था। जैसे ही खेमका अपने ऑफिस से निकले, पहले इन्फॉर्मर ने दूसरे को जानकारी दी। इसके बाद जब गोपाल खेमका घर पहुंचने वाले थे तो दूसरे इन्फॉर्मर ने शूटर को अलर्ट किया। घर के गेट पर पहुंचते ही शूटर ने गोपाल खेमका को गोली मार दी। मुहर्रम के मौके पर भी बिहार में जमकर बवाल हुआ। कहीं भीड़ ने पत्थर चलाए, कहीं लाठियां चली, कहीं पुलिस पर अटैक हुआ तो कहीं हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दंगाइयों ने महावीर मंदिर पर हमला बोल दिया। कटिहार के नया टोला इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। इसी दौरान जुलूस में शामिल लोगों ने मंदिर पर पथराव शुरू कर दिया।
आज महाराष्ट्र से फिर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता की गुंडागर्दी की खबर आई। राज ठाकरे की पार्टी के बड़े नेता जावेद शेख के बेटे ने शराब के नशे में एक महिला की गाड़ी को टक्कर मारी, इसके बाद गाली गलौज की। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के साथ भी अभद्रता की। पुलिस को पिता के राजनीतिक रसूख की धमकी दी। महिला ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और जावेद शेख के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मराठी और हिंदी का विवाद अब महाराष्ट्र से बाहर निकल गया है। आज बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार के बयानों पर खूब सियासत हुई। आशीष शेलार ने मराठी के नाम पर हिंसा करने वालों की तुलना पहलगाम के आतंकवादियों से की, जबकि निशिकांत दुबे ने कहा, घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। जो लोग मराठी के नाम पर हिंदी भाषियों के साथ मारपीट कर रहे हैं वो महाराष्ट्र से बाहर आकर दिखाएं, उनका ढंग से इलाज किया जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज यूपी एटीएस ने धर्मांतरण का, कन्वर्जन का एक बड़ा रैकेट बेनकाब किया। यह रैकेट देश के कई राज्यों में हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था। कन्वर्जन के इस बड़े रैकेट का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा है। असली नाम है जमालुद्दीन। एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया है। छांगुर बाबा बलरामपुर का रहने वाला है। यूपी पुलिस को लोकल लोगों ने संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत की। इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस गैंग में शामिल लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। इसमें नाबालिग लड़कियां भी हैं। मुस्लिम युवक हिंदू बनकर लड़कियों से दोस्ती करते, फिर उन्हें शादी करके इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करते। उत्तर प्रदेश के जिन सरकारी स्कूलों में 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों का मर्जर आसपास के इलाकों के दूसरे स्कूलों में किया जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्कूलों के मर्जर का आदेश 16 जून को जारी किया था, लेकिन इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में स्कूल्स के मर्जर के योगी सरकार के फैसले को अप्रूव कर दिया। चलते चलते एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बता दूं, एजबेस्टन में इंग्लैंड को रिकॉर्ड 336 रन से हराने के बाद हर तरफ कप्तान शुभमन गिल की तारीफ हो रही है। इस टेस्ट में शुभमन गिल ने कमाल की बैटिंग की, कई नए रिकॉर्ड बनाए, मैन ऑफ द मैच बने। लेकिन मैच के चौथे दिन उनकी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने थोड़ी देर के लिए बीसीसीआई की टेंशन बढ़ा दी। शुभमन गिल जब इनिंग्स डिक्लेयर करने के लिए कैमरे के सामने आए तो उन्होंने नाइकी की इनर वेस्ट पहनी हुई थी। प्रॉब्लम यह हुई कि टीम इंडिया की ऑफिशियल किट स्पॉन्सर एडिडास है, जो नाइकी की राइवल है। एडिडास ने बीसीसीआई के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। 250 करोड़ रुपए के इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक भारत के क्रिकेट टीम को एडिडास की ही ऑफिशियल किट पहननी होगी। लेकिन गिल की नाइकी के साथ इस तस्वीर सामने आने के बाद हर तरफ उनकी इस टी शर्ट की चर्चा होने लगी।